बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पका हुआ गोश्त लाया गया तो दस्ती का गोश्त आपको उठाकर पेश किया गया। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था। आपने इसको दांतों से पकड़ा और तनावल फरमाने लगे। फिर फरमाया, मैं क़यामत के दिन सबका सरदार हूँगा और तुम जानते हो किस वजह से? इसलिए कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला तमाम अगले पिछले आदमियों को एक मैदान में खड़ा कर देगा और वो मैदान ऐसा हमवार होगा कि पुकारने वाला अपनी आवाज़ तमाम लोगों को सुना सकेगा और देखने वाला सबको देख सकेगा। सूरज बहुत करीब होगा। इस वक्त लोगों को ऐसी नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ और गम होगा कि जिसकी वो ताकत नहीं रखते होंगे। इस वक्त लोग आपस में कहेंगे कि देखो कैसी तकलीफ हो रही है। कोई सिफारिशी तलाश करो जो अल्लाह के पास तुम्हारी सिफारिश करे। यानी बाज़ लोग कहेंगे हमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाना चाहिए, तो सब के सब लोग उनके पास हाजिर होंगे और उनसे कहेंगे, ए आदम अलैहिस्सलाम, आप तमाम इंसानों के बाप हैं। अल्लाह ताला ने आपको अपने मुबारक हाथों से बनाया था और अपनी रूह आप में फूंकी थी। फरिश्तों को आपको सजदा करने का हुक्म दिया। आप हमारी शफाअत कीजिए। देखिए हम कैसी तकलीफ में मुब्तला हैं और हमारा क्या हाल हो रहा है। इस पर हज़रत आदम फरमाएंगे, आज मेरा रब इतने जलाल में है, ना तो इससे पहले कभी ऐसा गुस्सा में हुआ होगा और ना ऐसे गुस्से में आएगा। मुझे उस दरख्त का फल खाने से मना किया गया था लेकिन मैंने खा लिया। आज मुझे तो खुद अपनी फिक्र लाहक है। तुम किसी और के पास जाओ। तुम लोग नूह अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ, वो तुम्हारी शफाअत की दरख्वास्त करेंगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो लोग वहाँ से रुखसत होंगे और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास हाजिर होकर अर्ज करेंगे, ए नूह अलैहिस्सलाम, आप ज़मीन पर सबसे पहले रसूल बनकर आए थे। अल्लाह ने आपको अब्दुल शकूर यानी शुक्रगुजार बंदा कहा था। आप हमारी शफाअत करें। आप हमारा हाल नहीं देखते, हम किस तकलीफ़ में मुब्तला हैं। इस पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, आज अल्लाह ताला इतने जलाल में है, ना तो ऐसा पहले कभी हुआ और ना इसके बाद होगा। और मेरे वास्ते एक दुआ का हुक्म था, वो मकबूल हो गई। वो मैंने अपनी उम्मत के लिए मांग ली, यानी वो मकबूल दुआ अपनी कौम पर बद्दुआ की शक्ल में कर दी जिससे वो हलाक हो गई थी। आज मुझे तो अपनी फ़िक्र लाहक है। तुम लोग किसी और के पास जाओ। तुम लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ, उनसे शफाअत की दरख्वास्त करो। बस वहाँ से रुखसत होकर तमाम लोग हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास हाजिर होंगे और अर्ज़ करेंगे, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह के नबी हैं और सारी ज़मीन वालों में से उसके खलील यानी जानी दोस्त हैं। आप अल्लाह ताला के यहाँ हमारी शफाअत कीजिए। हमारा हाल नहीं देखते कैसा ख़राब हो रहा है। वो फरमाएंगे, आज के दिन अल्लाह ताला बहुत जलाल में है, इतना गुस्से में है, ना तो इससे पहले कभी ऐसा हुआ और ना उसके बाद कभी होगा। आज मुझे तो अपनी फ़िक्र है। तुम मेरे अलावा किसी दूसरे के पास जाओ। अच्छा, तुम लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ, वो अल्लाह की बारगाह में तुम लोगों की शफाअत करेंगे। बस वो लोग वहाँ से रुखसत होंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास हाजिर होकर वही सब कुछ कहेंगे जो पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहा था। वो फिर यही बात करेंगे और वो कहेंगे कि मुझसे तो एक आदमी कत्ल हो गया था, आज मुझे तो अपनी पड़ी है। तुम लोग किसी और के पास जाओ। तुम लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ, वो अल्लाह के हजूर तुम्हारी शफाअत करेंगे। बस वो लोग वहाँ से रुखसत होंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास हाज़िर होकर अर्ज़ करेंगे, ए ईसा अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह के रसूल और उसका वो कलमा है जिसको उसने हज़रत मरीम अलैहिस्सलाम की तरफ डाला था और उसकी रूह है। आपने गोद में रहकर बचपन में लोगों से बातें की थी। आप अल्लाह के रसूल, हमारी शफाअत कीजिए। अल्लाह हमको इस मैदान हशर की होलनाकियों से नजात दिलाए। देखें हम कैसी बुरी हालत में हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, आज मेरा रब बहुत जलाल में है, इतने गुस्से में इससे पहले कभी हुआ ना इसके बाद कभी होगा। आज मुझे तो अपनी फ़िक्र दामनगीर है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसके बाद फरमाएंगे, तुम लोग किसी दूसरे के पास जाओ।
ایسا کرو تم لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، وہی اللہ کے حضور تم لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ پس لوگ وہ وہاں سے رخصت ہوں گے اور رسول آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے، آپ اللہ سے ہماری شفاعت کیجئے، دیکھیں تو صحیح ہم کیسی تکلیف میں ہیں۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں لوگوں کی فریاد سن کر میدان حشر سے چلوں گا، عرش الہی کے نیچے جا کر سجدے میں گر پڑوں گا اور رب تعالیٰ کی تعریف ان کے الفاظ میں بیان کروں گا جو اللہ عز و جل نے مجھے سکھائے گا۔ وہ ایسے الفاظ ہوں گے جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں بتلائے گا، جنہیں سن کر رب تعالیٰ کا حکم ہوگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سر اٹھاؤ، مانگو جو مانگو گے دیا جائے گا، جس کی سفارش کرو گے قبول کی جائے گی۔ نبی کریم فرماتے ہیں، یہ اذان ملتے ہی میں سر اٹھا کر عرض کروں گا، اے میرے رب میری امت پر رحم فرما، اے میرے رب میری امت پر رحم فرما، اے میرے رب میری امت پر رحم فرما۔ حکم ہوگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت میں سے جن لوگوں پر کوئی حساب کتاب نہیں، ان کو جنت کے داہنے دروازے سے داخل کر لیں، اور انہیں یہ بھی اختیار ہے کہ دوسرے لوگوں کی طرح اس دروازے کے علاوہ باقی دروازوں سے بھی جا سکتے ہیں۔ یہ شفاعت کا مژدہ ملتے ہی پیارے آقا اپنی امت میں ان تمام خوش نصیب لوگوں کو جنت میں داخل ہو جانے کا حکم فرمائیں گے جن پر کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا، جانتے ہو جنت کے ایک دروازے کی چوڑائی کتنی ہے؟ جنت کے ایک دروازے کی چوڑائی ایسی ہے جیسے مکہ اور حمیر یعنی صنعا جو یمن کا دارالحکومت ہے کے درمیان کا فاصلہ، یا مکہ اور بصرہ یعنی ملک شام کے درمیان کا فاصلہ۔ اللہ اکبر۔ دوستو، دعا کیا کریں اللہ رب العزت ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے جنت میں داخل ہونا نصیب ہوگا۔ آمین ثم آمین۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملوں گا اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔